नमस्कार दोस्तों, खरौंधी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं। साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के जीवन, उनका राजनीतिक तथा झारखंड सहित देश में योगदान सोशल मीडिया के माध्यम से उनका बायोग्राफी साझा करने जा रहा हूं। हालांकि खरौंधी लाइव न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता है। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दादा सोबरन माझी गोला प्रखंड के नेमना इलाके के गिने चुने पढ़े लिखे युवाओं में से एक और पेशे से शिक्षक थे। उनका राजनीति में भी भागीदारी था, लेकिन सोबरन माझी का महाजनों सूदखोरों से उनकी नहीं पड़ती थी। उस दौर में लोगों का शोषण करने का एक आम तरीका यह था कि महाजन ज़रूरत पड़ने पर सूद पर धान देते और फसल काटने पर 1.5 गुना वसूलते थे। इसे नहीं चुकाने पर उसकी खेत से नाम कटवा लेते और उसी से उस ज़मीन पर बेगारी करवाते। एक बार उन्होंने इसका विरोध कर एक महाजन को सरेआम पीटा था, इसीलिए वे महाजनों की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। उन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन गोला के एक स्कूल में पढ़ते थे और वही हॉस्टल में अपने भाई राजा राम के साथ रहते थे। 17 जनवरी 1957 को सोबरन माझी शिबू के लिए राशन पहुंचाने जा रहे थे, तभी घात लगाकर जंगल में बैठे अज्ञात अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। शिबू की मां सोना माझी साहसी महिला थी। उन्होंने बहुत दिनों तक अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कोर्ट के चक्कर काटती रही और बच्चों को अपने बलबूते पढ़ाती रही। कोर्ट की तारीखों पर वे बच्चों को ले कर जाया करती थी। एक दिन इस संकल्प के साथ लौटी कि अब अपने पिता के हत्यारों के साथ उनके बच्चे ही इंसाफ करेंगे। शिबू ने भी अपनी मां की संघर्ष को आगे बढ़ाया, लकड़ी बेचकर परिवार का पालन पोषण किया, महाजन प्रथा के खिलाफ धनकटनी आंदोलन चलाया। संथालों ने उन्हें दिसोम गुरु यानी 10 दिशाओं का गुरु नाम दिया। तभी से शिबू सोरेन गुरु जी के नाम से पहचाने जाने लगे। शिबू ने 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया और बिहार से झारखंड राज्य को अलग कराने के लिए संघर्ष करने लगे। 1980 में जब पहली बार शिबू सोरेन सांसद का चुनाव लड़े, तब वे और उनके समर्थक साइकिल पर झोले में लाल मिट्टी और नील रखकर गांव-गांव प्रचार करते और दीवारों पर आदिवासी एकता और समर्थन के नारे लिखते थे। 2000 में झारखंड अस्तित्व में आया तो शिबू सोरेन का कद बढ़ गया। शिबू सोरेन के पहले नेता हैं जो खुद 3 बार सीएम बने और बेटे हेमंत को 2 बार इस पद तक पहुंचाया। शिबू सोरेन ने अपना पूरा जीवन झारखंड के नाम किया। कई यातनाएं भी सहन करनी पड़ी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने अपना पूरा जीवन झारखंडियों के उत्थान के लिए लगा दिया। वैसे तो झारखंड का सपना लिए कई आंदोलनकारी शहीद भी हुए, कई विभिन्न प्रकार की यातनाएं भी सहना पड़ा। इन्हीं में से एक थे आदिवासी नेता शिबू सोरेन। जब उन्हें दिसोम गुरु के नाम से जाने लगा था। संथाली में दिसोम गुरु का मतलब होता है देश का नेता। आज दिसोम गुरु के नाम से सभी जानते हैं। इन्होंने वर्षों जंगलों की खाक छानी, कई बार जेल गए और तब तक आंदोलन करते रहे जब तक महाजनी व सूदखोरों प्रथा को खत्म नहीं कर दिया। झारखंड अलग राज्य को एक नई दिशा दी। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को तत्कालीन बिहार का हजारीबाग जिला अंतर्गत नेमना में हुआ था, जो वर्तमान में झारखंड के रामगढ़ जिला अंतर्गत है। झारखंड राज्य अलग के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले दिसोम गुरु शिबू सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर 3 बार कमान संभाल चुके हैं। केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। वही इनका बेटा हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड का मुख्यमंत्री हैं। 1970 के दशक में राजनीतिक नक्शे में शिबू सोरेन का उदय हुआ था। शिबू सोरेन से पहले उनके पिता सोबरन माझी भी महाजनी प्रथा, सूदखोर और शराबबंदी के खिलाफ जोरदार आंदोलन चलाए थे। पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन गोला क्षेत्र से बाहर निकले और पिता के अधूरे कार्य को पूरा करने का बीड़ा उठाया। इस वक्त शिबू सोरेन युवा थे। इस कारण युवा समेत अन्य लोगों को शराब से दूर रखने के साथ साथ महाजनी प्रथा व सूदखोरी पर लगाम लगाने का अभियान छेड़ा।
टूटी प्रखंड के पलमा से शिबू सोरेन ने महाजनों और सूदखोरों के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया था। संथाल समाज को जागरूक करने और लोगों को शिक्षित करने के लिए संथाल समाज का गठन किया। इसी दौरान उन्होंने महाजनों को जमीन पर धान काटो अभियान भी शुरू किया था। इसके बाद से शिबू सोरेन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। शिबू सोरेन ने पलमा में अपना आश्रम भी खोले थे। झारखंड आंदोलन का दस्तावेज शोषण, संघर्ष और शहादत में शिबू सोरेन के शुरुआती दौर से लेकर अब तक के कार्यों का विस्तार से चर्चा है। ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन अलग अलग बैनर के तले आंदोलन चला रहे थे। 4 फरवरी 1972 को तीनों एक साथ बैठे और सोनो संताल समाज और शिवाजी समाज का विलय कर झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक नया संगठन बनाने का निर्णय हुआ। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। झामुमो के गठन के बाद ही विनोद बिहारी महतो इसके पहले अध्यक्ष बने थे, तो शिबू सोरेन को महासचिव बनाया गया था। गुरुजी ने धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह जैसे इलाकों में महाजनों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। सामूहिक खेती, सामूहिक पशुपालन और रात्रि पाठशाला के जरिए रचनात्मक काम भी शुरू किए थे। इसी दौरान धान काटो अभियान भी तेजी से शुरू हुआ। शिबू सोरेन के निर्देश पर आदिवासी महिलाएं खेतों में उतर गई, साथ ही धान काटना शुरू कर दिया। आदिवासी पुरुष खेतों के बाहर तीर धनुष लेकर पहरा देते और आदिवासी महिलाएं धान काटती थी। इसको लेकर कुछ स्थानों पर महाजन और पुलिस के साथ आंदोलनकारियों का संघर्ष भी हुआ। इस संघर्ष में कई लोग शहीद भी हुए। विभिन्न थानों में शिबू सोरेन पर मामला भी दर्ज हुआ था। इस दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए शिबू सोरेन ने गिरिडीह जिले के पारसनाथ की पहाड़ी पर शरण लिए और यहीं से आंदोलन का संचालन भी किया था। इसी बीच कांग्रेसी नेता ज्ञान रंजन और धनबाद के तत्कालीन डीसी के.बी. सक्सेना के सहयोग से बोकारो एयरपोर्ट पर शिबू सोरेन ने सरेंडर किया था। हालांकि 2 महीने में ही जेल से बाहर भी निकल गए। गुरुजी ने राजनीति की ओर रुख किया। लोकसभा और उसके बाद वर्ष 1977 में टूटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में खड़े हुए, लेकिन दोनों चुनाव में हार मिली। इसके 1 साल बाद वर्ष 1978 में शिबू सोरेन ने संथाल परगना की ओर रुख किया। गुरुजी ने यहाँ की आदिवासी की भूमि को महाजनों और साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराया। संथाल परगना की ओर रुख करने के साथ ही गुरुजी ने इस क्षेत्र को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। वर्ष 1980 में मध्यावधि चुनाव में दुमका सुरक्षित लोकसभा चुनाव में उनकी जीत हुई और जेएमएम के पहले सांसद बने। वहीं 1980 के विधानसभा चुनाव में संथाल परगना के 18 में से 9 सीटों पर जेएमएम की जीत हुई। इस जीत ने बिहार की राजनीति में भूचाल मचा दिया। 1984 के लोकसभा चुनाव में गुरुजी को कांग्रेस के पृथ्वी चक्र किस्कू से हार मिली, लेकिन वर्ष 1985 के विधानसभा चुनाव में झामुमो ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद 1986, 1989, 1991 और 1996 के लोकसभा चुनाव में इनकी जीत हुई। इसके बाद वर्ष 2002 में राज्यसभा के लिए चुने गए। वहीं वर्ष 2004 में दुमका से लोकसभा के लिए चुने गए। वर्ष 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में वे केंद्रीय कोयला मंत्री बने, लेकिन इस पद पर अधिक दिनों तक नहीं रह पाए। चिरुडी हत्याकांड में गुरुजी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट आने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से 24 जुलाई 2004 को इस्तीफा देना पड़ा था। बता दें कि वर्ष 2075 में जामताड़ा के चिरुडी में बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा गया था। 23 जनवरी 1975 में बाहरी लोगों को खदेड़ने के लिए आंदोलन छेड़ा गया था, लेकिन आंदोलन हिंसक रूप ले लिया था। झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने गुरुजी। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग राज्य बना। इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, लेकिन गुरुजी ने इस राज्य की बागडोर 3 बार संभाली। गुरुजी ने पहली बार वर्ष 2005 में झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बने। मात्र 10 दिनों के लिए सीएम बने। इनका कार्यकाल 2 मार्च 2005 से लेकर 11 मार्च 2005 तक रहा। इसके बाद दूसरी बार उन्होंने वर्ष 2008 में मुख्यमंत्री बने। इस दौरान उनका कार्यकाल 27 अगस्त 2008 से 12 जनवरी 2009 तक रहा। वहीं तीसरी बार
वर्ष 2009 में सीएम बने। इस दौरान उनका कार्यकाल 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक रहा। यह सरकार 5 महीने ही चली। तीसरी बार सीएम बनने के दौरान शिबू सोरेन लोकसभा के सांसद भी थे। भाजपा के सहयोग से सरकार बनाए शिबू सोरेन ने संसद में यूपीओ को वोट कर दिया। इससे नाराज भाजपा ने झामुमो से नाता तोड़ दिया है। इससे शिबू सोरेन की सरकार गिर गई। 27 अगस्त 2008 को मधु कोड़ा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने। हालांकि संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक 6 माह के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना था। इसी बीच तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या के बाद यहाँ उपचुनाव हुआ था। सीएम रहते शिबू सोरेन ने वर्ष 2009 के उपचुनाव तमाड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन झारखंड पार्टी के राजा पीटर से चुनाव हार गए और मुख्यमंत्री पद को छोड़ना पड़ा। वर्तमान में शिबू सोरेन झारखंड से राज्यसभा के सदस्य हैं। सोबरन माझी के पुत्र झारखंड के मुख्यमंत्री गुरुजी शिबू सोरेन ने अपनी शुरुआती दिनों में जिस महाजनी प्रथा व सूदखोरी से राज्य को मुक्ति दिलाने का सपना संजोए थे वो पूरा हुआ और अलग राज्य भी बना। और 20 साल के सफर उन्होंने कई उतार चढ़ाव भी देखे। कभी गुरुजी ने राज्य की कमान संभाले तो कभी संसद में राज्य के विकास की बात रखी। अब उनके पुत्र हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री हैं। गुरुजी के 3 पुत्र और 1 पुत्री है। बड़े पुत्र दुर्गा सोरेन का निधन हो गया, जबकि दूसरे पुत्र हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और छोटे पुत्र बसंत सोरेन दुमका से विधायक है, जबकि बेटी अंजनी सोरेन उड़ीसा में पार्टी की कमान संभाल रही है।